पार्लियामेंट में ये प्रोसीडिंग है कि चाहे बजट हो या कोई भी बिल हो, साधारणतः वो समिति को जाता है, समिति में स्क्रूटनी होने के बाद फिर पार्लियामेंट आता है, फिर डिस्कस के बाद पारित होता है। हमारे यहाँ भी प्रवर समिति का नियम इसीलिए बनाए रखा है कि बिल आने से पहले सरकार अपना व्यू देखती है, सब उत्तर सुनती है, उसके बाद में बिल बनाती है। और जो हमारे माननीय सदस्यगण है, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे प्रतिपक्ष के हैं, वो निर्भीक होकर के अपनी बात उस बिल के पर रखते हैं। और सरकार अगर खुले दिल से खुले दिमाग से अगर उस पर विचार करती है तो हमेशा उन सुझावों को, उन आलोचनाओं को समाहित करते हुए प्रवर समिति में पूरे डिस्कस करने के बाद बिल बनाएगी। वो बिल हमेशा प्रभावी होगा, सबके हित का होगा और सर्वहित समाहित जो बिल होगा वही कानून बने तो सर्वश्रेष्ठ कानून होता है। आजकल क्या होता है कि बिल लेके आया, आपने यू टर्न ले लिया, ये यू टर्न नहीं होता है। आज 100% प्रतिपक्ष के सभी नेताओं का ये मत था कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। और इस बिल कितना बढ़िया था इसका उदाहरण एक बात है कि सबसे ज्यादा हमारा कोचिंग सेंटर कोटा में, और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल पर कितनी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा साहब ये 1-2 पॉइंट रह गए हैं, बाकी ये बिल बहुत अच्छा है। और हमने, कांग्रेस ने जो गाइडलाइंस जारी की उसकी पूरी की पूरी इस बिल में पालना हुई है, ये आपने प्रोसीडिंग में देखा होगा। इसीलिए कोई ये कहे बिल में कमी रह गई थी, सरकार ने यू टर्न ले लिया था, ये पूर्ण रूप से गलत, मिथ्या। और जिनके पास कोई तथ्य नहीं है वो ऐसे आरोप लगाते हैं। इसलिए सरकार ने खुले दिल से जितने भी सुझाव आए उसको इसमें समाहित करने के लिए, उसकी परीक्षण करने के लिए, इससे प्रभावित और संबंधित जितने भी पक्ष है उनको भी अपना मौका मिले। प्रवर समिति में उनको भी बुला सकती है, बुला करके समझ करके आने वाला भविष्य में हमारा कानून कितना प्रभावी हो इसको ध्यान रखे, अगले सेशन में प्रस्तुत करेंगे। दूसरा विषय, एक निवेदन और करूं कि ये कोचिंग सेंटर मात्र कोचिंग सेंटर नहीं है, ये राजस्थान के बहुत बड़े अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। एक दिन में कोचिंग सेंटर नहीं बनते हैं, लंबा टाइम लगा है, लाखों विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों का भविष्य और वो भी बराबर ध्यान रखना आवश्यक है। और कोचिंग सेंटर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं है, वो भी ध्यान, दोनों का बराबर समावेश करते हुए इस बिल को लाएंगे ताकि भविष्य में हमारे विद्यार्थी डिप्रेशन में जावे, कोई आत्महत्या नहीं करे, अनावश्यक आर्थिक भार नहीं बढ़े, अभिभावक परेशान नहीं हो और कोचिंग सेंटर भी निरंतर अपने कार्य को करते रहे और ये स्पीड दोनों की बराबर चलती रहे। इसलिए अगले सत्र में इसको प्रभावी रूप से पेश करेंगे। आपकी सरकार में एक ही सत्र में 3 विधेयक, एक विधेयक तो प्रवर समिति में जाके वापस चला गया, वापस प्रवर समिति में चला गया, 2 अन्य चले गए। रिकॉर्ड कायम किया है प्रवर समिति के नाम पे। मैं आपकी मार्फत सभी माननीय सदस्यों को, आम जनों को बताना चाहता हूं कि ये सरकार सबसे खुले दिल से सभी की बात सुन करके उसमें समावेश करने वाली सरकार है, अपने अहम में टकराने वाली सरकार नहीं है। अब वो जो भूजल से संबंधित बिल था जो दोबारा प्रवर समिति को गया है, उसमें अनेक सुझाव आए जिसको समाहित किए, पर सदस्यों ने और कहा कि इसमें और अधिक, क्योंकि जल से संबंधित है, जल राजस्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है, कल है तो भविष्य में जितने सुझाव आए उसको और कर देंगे, 6 महीने बाद में और आ जाएगा। प्रवर समिति में जाना कांग्रेस का आरोप कि यू टर्न है, या हमारे आप लोगों का मानना यू टर्न पूर्ण रूप से गलत है। प्रवर समिति में जाने का तात्पर्य यह है कि सरकार हर विषय को गंभीर लेकर के, हर सुझाव को गंभीरता से लेकर के उसका परीक्षण करके प्रभावी बिल बनाकर पेश करना चाहती है। इसलिए भूजल का दोबारा प्रवर समिति में गए और 2 बिल है वो प्रवर समिति में भेजे। अगले सदन में प्रवर समिति सभी को सुन करके, इसमें पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य होते हैं, दोबारा सदन में आएगा। प्रवर समिति में चला गया तो चला ही गया, प्रवर समिति में चला गया वो चला गया नहीं होता है मित्र, अगले सदन में उसको पेश करना पड़ता है, उसकी लाइफ टाइम होती है, 6 महीने के अंदर अंदर उसको लाना पड़ता है। सर, विपक्ष का ये भी आरोप है कि आप राजस्थान दिवस कौन सी तारीख को मनाएं, क्योंकि आप तिथि के हिसाब से मनाना और हर साल तिथि अलग अलग तारीख को आएगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैं आपकी मार्फत राजस्थान के आवाम को बताना चाहता हूं कि जब राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ तो महान स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय सरदार पटेल ने इसकी स्थापना के दिन जो अपना वक्तव्य दिया था, उस दिन ये प्रतिपदा का दिन था और उन्होंने कहा था राजस्थान के इतिहास में ये प्रतिपदा का दिन बहुत महत्व रखेगा। आज मैं प्रतिपदा दिन राजस्थान की स्थापना का सदस्य हूं, मैं साक्षी हूं और मैं स्थापना कर रहा हूं। राजस्थान भविष्य में इस प्रतिपदा के दिन का ध्यान रखे। संयोग देखिए, अभी जो दिन आ रहा है राजस्थान का स्थापना का दिन, वो प्रतिपदा के दिन आ रहा है। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने सभी तरह के तथ्यों पर विचार करने के उपरांत ये पाया कि हमारी संस्कृति है,
प्रतिपदा राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान का स्थापना दिवस हमेशा प्रतिपदा के दिन ही मनाया जाना चाहिए और ये निर्णय लिया, जिसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान की जनता भी आभार व्यक्त करती है। समय परिवर्तनशील है। वो ये पढ़ाते थे अकबर महान है, हम नहीं पढ़ाएंगे अकबर महान है, सिलेबस में चेंज करेंगे। पृथ्वीराज चौहान महान है, राणा प्रताप महान है, इसीलिए उनके इस चीज का कोई नकारात्मक का कोई जवाब नहीं होती है। हमारे विद्यार्थी याद करेंगे कि प्रतिपदा के दिन हमारे राजस्थान की स्थापना हुई और भविष्य में ये याद रखेंगे प्रतिपदा एक ही दिन आती है, 2 बार नहीं आती। आवश्यकता अनुसार समय अपने आप मांग करता है, उसकी सबके अनुसार आवश्यकता के अनुसार सब परिवर्तन होंगे। समय परिवर्तनशील है और वर्तमान आने वाला भविष्य राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जो हमारी संस्कृति रही हिंदू संस्कृति, उसकी धीरे धीरे हम पूरी स्थापना करेंगे, सभी धर्मों सभी पक्षों को साथ लेकर। सर इसमें क्लियर कर दीजिए, क्या ये जो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, अकबर महान नहीं थे या ये जो प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस पुराना है, तो क्या चेंज होगा कि ये साफ साफ? मैंने आपसे निवेदन किया, समय और के आवश्यकता के अनुसार हर परिवर्तन होगा।